हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल। आज मैं आपको क्लास 7th एनसीईआरटी द एलियन हैंड ब्रिंग अप करी के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके वो मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ thatched roof that lay on the thick tree stumps. Examine the illustration of Carey's pavilion on page 8 and say why it was built that way. जो एनक्लोजर था जिसमें करी रहता था उसकी जो रूफ थी वो थैच्ड रूफ थी। थैच मतलब जो जैसे भूसी वगैरह से या तूड़ी से जो बनाते हैं ना हम लोग वो, और वो थिक ट्री स्टम्प्स के ऊपर रखा गया था। तो इसने बोला है कि एग्जामिन करो इलस्ट्रेशन जो बताया गया है पेज नंबर 8 पे और बताओ कि ऐसा उसको क्यों बनाया गया था। तो आंसर है इसका, द थैच्ड रूफ ऑफ कैरीज पवेलियन रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। तो जो उसको इस तरीके से पवेलियन पे ऐसे इसलिए रखा गया था ट्री स्टम्प्स के थैच्ड रूफ को, क्योंकि जब चलेगा ना ये चलता था तो वो इधर उधर टक्कर मारता था, चलते हुए बम्प करता था पोल्स पे ताकि वो नीचे ना गिर जाए, फिर इसलिए इसको ऐसे रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड करी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो करी जो है वो क्या उसे अपने सुबह उसको नहलाते थे तो अच्छा लगता था? इसका रीज़न दो। यस, करी इंजॉयड द मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। तो जो करी है वो मॉर्निंग बाथ को रिवर में इंजॉय करता था। ही कुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह पानी में बहुत देर तक लेटा रह सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, वाई? तो करी के लिए अच्छे ट्विग्स ढूंढने में इतना समय क्यों लगता था? The author had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. It took a long time. तो जो ऑथर है उसको बहुत सभी तरीके के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था और बहुत ही अच्छे डेलिकेट सॉफ्ट और पके हुए ट्विग्स ढूंढता था वो। ठीक है, इसमें उसको बहुत देर लगती थी। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? तो करी ने अपने उसको दोस्त को स्ट्रीम में बहाव में क्यों फेंक दिया? द बॉय वॉज ड्राउनिंग इन द स्ट्रीम। Curry alone could not save his life, so he pushed his friend into the stream. तो जो लड़का था वो बॉय था, वो स्ट्रीम में डूब रहा था और करी अकेला उसकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता था, इसलिए उसने उसे स्ट्रीम में पुश कर दिया। करी वॉज लाइक अ बेबी। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? तो जो करी है वो एक बच्चे की तरह है, तो इसके कंपैरिजन बताओ बच्चे के साथ किस तरीके से है। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, उसे अच्छा बनने के लिए, अच्छा होने के लिए ट्रेन करना ज़रूरी था। ही वॉज टू बी स्कोल्डेड व्हेन ही वॉज नॉटी, और उसे धमकाना या गुस्सा करना ज़रूरी था जब वो शरारतें करता था। ही स्टोल फ्रूट्स लाइक अ बेबी एंड एट देम अप, तो वो फल जो है चुराता था और बच्चों की तरह खा जाता था उसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू गेट ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू दैट? तो करी जो है वो सारे बनानास जो घर से ले जाता था तो बिना किसी को पता लगे, वो ऐसा कैसे करता था? आंसर है इसका, द बनानास वर प्लेस्ड इन अ बिग प्लेट ऑन द टेबल नियर द विंडो। तो जो बनाना है वो एक बड़ी सी प्लेट पे रखे गए थे एक टेबल पे जो कि विंडो के पास थी। तो विंडो के पास एक टेबल पे केले रखे थे।
करी पुट हिज ट्रंक इनसाइड द हाउस थ्रू द विंडो, और तो क्या करता अपनी सूंड को खिड़की से अंदर डालता था। टू द बनाना एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सारे केले टू द बनाना एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, तो सारे केले लेके चला जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक, तो करी ने कमांड सीख लिया था बैठने का और चलने का। वट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर इच, और इन दोनों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस था, भाई क्या करेंगे तो वो बैठ जाएगा और क्या करेंगे वो चलने लगेगा। इफ़ यू से धट धट एंड पुल हिज ईयर देन करी विल सिट, अगर उसके कान में आप धट करोगे या धट बोलोगे और उसके कान खींचोगे तो वो बैठ जाएगा। एंड इफ़ यू से मली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड करी विल वॉक, और मली बोल के जब उसके सूंड को आप खींचोगे आगे तो वो चल पड़ेगा। क्वेश्चन 8 है इसमें व्हाट इज़ द मास्टर्स कॉल, मास्टर कॉल क्या है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, और ये ज़रूरी सिग्नल क्यों है एक हाथी को सीखने का। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, तो जो मास्टर कॉल होती है ना वो एक अलग टाइप से की आवाज़ होती है, हिसिंग भी होती है उसमें, हाउलिंग भी हाउ इस तरीके से, तो कई टाइप वो मिक्सचर था इन दोनों चीज़ों का। जैसे कि एक सांप और एक टाइगर लड़ते हैं तब जो आवाज़ आती है। यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन द एलिफेंट्स ईयर, और आपको हाथी के कानों में ऐसी आवाज़ करनी पड़ती है। हियरिंग दिस कॉल द एलिफेंट कम्स टू नो दैट हिज मास्टर हैज़ लॉस्ट द वे, और ये आवाज़ सुनने पे ना हाथी समझ जाता है कि मेरे मालिक को जो है रास्ता वो भटक चुका है। देन द एलिफेंट स्टार्ट्स पुलिंग द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड मेक अ रोड राइट थ्रू द जंगल, तो फिर वो क्या करता है हाथी, वो सारे ट्री वगैरह को एक साइड मतलब खींचता रहता है, जो भी झाड़ियाँ छोटे मोटे पेड़ पौधे जो भी आते हैं उनको तोड़ तोड़ के वो रास्ता जंगल से बना लेता है। बच्चों ये आपका एनसीईआरटी क्लास 7th का एन एलियन हैंड जो बुक है आपकी ब्रिंग अप करी में, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप इन ध्यान से सुनिएगा, फिर ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। चलिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।